लेकिन वो लड़कपन की जो बात है उसमें हम जैसे लोगों की बात निभती नहीं है, इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी। दूसरी बात यह है कि मैं उजड्ड आदमी हूँ, वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इलेक्शन का दौर है, इस समय मेरा फर्ज यह है कि महेंद्र प्रताप जी के साथ सब मिलकर काम करें। इस इलेक्शन के बाद फिर किसी दिन तुम्हें बुला लूंगा, फिर बता दूंगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ। भाजपा से गठबंधन टूटने और सत्ता से हटने के बाद जजपा में मची नेताओं की भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव के बीच आज पलवल में भी जजपा को करारा झटका लगा है। यहाँ पूर्व मंत्री व जजपा के राष्ट्रीय महासचिव हर्ष कुमार ने हजारों समर्थकों के साथ जजपा को अलविदा कह दिया और साथ ही साथ फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया। होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हर्ष कुमार ने कहा कि जजपा में दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला की कार्यशैली उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने अपना हर फैसला जनसभाओं को ताक पर रखकर लिया है। वहीं इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन देने का ऐलान करते हुए हर्ष कुमार ने कहा कि महेंद्र प्रताप वरिष्ठ व ईमानदार नेता हैं और कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर बेहतरीन फैसला लिया है, इसलिए वो न केवल खुलकर महेंद्र प्रताप का समर्थन करेंगे बल्कि भाजपा के घमंड को चकनाचूर करने का भी काम करेंगे। अपने आप में मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी बेईमानी नहीं करी, कभी कोई झूठ सच्ची बात नहीं करी, कभी एल फैल की बात नहीं करी, कभी समाज को बिरादरी को लड़ाने की बात नहीं करी। मैं अपनी जो बात बता रहा हूँ, तो मैं अपने आप में जो ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ, मैं उससे 2-4 सिड्डी ऊपर महेंद्र प्रताप जी का व्यक्तित्व मानता हूँ। मेरे से ज़्यादा ईमानदार होंगे, ठीक है, ज़मीर मेरे से मजबूत होगी, प्यार मोहब्बत की बात मेरे से ज़्यादा होगी। और दूसरी बात यह है कि मैं उजड्ड आदमी हूँ, वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और मेरे से ज़्यादा इंसानियत वाले व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं। और जब एक चोर अपने से बड़े चोर को उस्ताद मानता है, एक डकैत अपने से बड़े को सरदार मानता है, एक बदमाश अपने से बड़े बदमाश को उस्ताद मानता है, तो उनका व्यक्तित्व मेरे से ज़्यादा उभरा हुआ है, मेरे से ज़्यादा बड़ा है। इसलिए मेरा फ़र्ज है कि मैं उस व्यक्तित्व की मदद करूं और उसको जिताने की कोशिश करूं। जिस तरह से देखिए, पार्टी छोड़ने की घोषणा करी है और सरकार ने पाबंदी लगा रखी है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे कि लड़का है कि लड़की है तो वो गुनाह भी है। अभी आगे जो मेरी प्लान है वह भी है, क्यों खुलवाओ है? नहीं, इलेक्शन का दौर है, इस समय मेरा फर्ज यह है कि महेंद्र प्रताप जी के साथ सब मिलकर काम करें। इस इलेक्शन के बाद फिर किसी दिन तुम्हें बुला लूंगा, फिर बता दूंगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ। घोषणा बाद में करेंगे। हाँ, क्या दिक्कत है? आज होडल और हथीन दोनों हलकों के हर एक गांव में से, चाहे कोई किसी भी जाति बिरादरी का गांव है, पंच हैं, सरपंच हैं, एक सरपंच हैं, जिम्मेदार लोग, हर गांव से 5-5, 7-7 आदमी आपने देखा होगा। बुलाए तो है 300-400, लेकिन हजारों की तादाद में लोग जिम्मेदार, पूरे दोनों इलाकों के जिम्मेदार लोग, और इन्होंने शपथ उठाई है महेंद्र प्रताप जी को जिताने की। और कल उनका नॉमिनेशन है, उनके साहबजादे हैं आए हैं, कल का इनविटेशन देने लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएंगे। कितनी मजबूत होगी उनकी दावेदारी है जी? कितनी मजबूती होगी महेंद्र प्रताप जी? किस तरह से आपने समर्थन दे दिया, आपके यार समर्थन कार्यकर्ता देंगे? देखिए, व्यक्ति की बात नहीं है, महेंद्र प्रताप जी की जो छवि है, उनकी जो साख है हर बिरादरी में, पूरे जिले में, उस साख की लोग कदर करते हैं। और लोगों को विश्वास ये है कि भाई महेंद्र प्रताप जी जैसा व्यक्तित्व अगर हमारी लोकसभा में नुमाइंदगी करता है तो ना किसी के मान सम्मान में फर्क पड़ेगा,
जितने काम की उनकी ताकत है उस हिसाब से लोगों के काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी दूसरे की जेब पे डाका नहीं डालते। वो सिस्टम भी नहीं है कि भाई तू ये काम कर रहा है इसमें भाई मेरा भी हिस्सा गे। एक वो बात नहीं है जैसे एक रिवाज चल गया बीच ही, भारतीय जनता पार्टी ने एक रिवाज चला दिया। इनका हर सांसद एक ही बात कहता है, मुझे वोट नहीं दिया आपने, मोदी को वोट दिया है, मोदी से करो बात। वोट ठीक है, महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी नेता है, लेकिन ये अपनी बुराई या अपनी कमजोरी या अपनी कोई असमर्थता वो अपने नेता के ऊपर नहीं गिरेंगे, वो स्वयं अपने ऊपर लेंगे। तो इस तरह का व्यक्तित्व उनका है। और आज तो इकट्ठा हुए नहीं, लोगों की जन भावना के अनुसार कैंडिडेट दिया कांग्रेस ने, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ। कृष्णपाल जी कहते हैं नलिन हुड्डा भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने अपनी बात पब्लिक में भी कही थी, मैं यहाँ फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ। मैंने जब जननायक जनता पार्टी छोड़ ही दी, अब चाहे उसे आप छोड़ना कह लीजिए चाहे इस्तीफा कह दीजिए, मैंने छोड़ दी। और आज से नहीं, मैं इन लड़कों की मेरे साथ रहे हैं, मैंने उनके साथ रहा हूँ, लेकिन वो लड़कपन की जो बात है उसमें हम जैसे लोगों की बात निभती नहीं है, इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी। तो लगभग कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? देखिए जो कार्यकर्ता मैंने उस पार्टी में बनवाए हैं, ठीक है, उन कार्यकर्ताओं से मैंने कह दी तुम्हारा मन हो तो छोड़ना और मन नहीं हो तो मत छोड़ना। इस इलेक्शन में काम वो मेरे साथ करेंगे। हर्षवर्धन जिस तरह से कृष्णपाल जी कहते हैं कि भाई 10 लाख वोटों से जीतेंगे, ज्यादा वोटों से, अब आप भी समर्थन दे रही हैं, तो कितना रहेगा, कैसा रहेगा मुकाबला? देखो बाबू जी, बात यह है, अगर कोई मशीनों में कोई करामात हो तो मैं कहता नहीं हूं, और न इलेक्शन वो होगा जो 2014 में कृष्णपाल जी का अवतार बढ़ाना कहा। जितनी वोट अवतार बढ़ाना को मिली वो कृष्णपाल जी पर रहेंगी, जितनी कृष्णपाल जी को मिली वो महेंद्र प्रताप जी पर रहेंगी। ये बात आपके बीच में कह रहा हूं तो रिकॉर्डेड तो है ही, आप लिख लेना। उधर जजपा के राष्ट्रीय महासचिव हर्ष कुमार के साथ जजपा के नूंह जिला अध्यक्ष रहे पार्टी से चुनाव लड़ चुके इकबाल जेलदार ने भी जजपा को अलविदा कह दिया। इकबाल ने भी जजपा पर लोगों के काम न करने का आरोप लगाया और बिना शर्त लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया। जब हमने देखा था दुष्यंत चौटाला में, तो ताऊ देवलाल की छवि है इसमें, वही कुछ किसानों के लिए, जमींदारों के लिए, ग्रामीणों के लिए करेगा कुछ, पर कुछ नहीं कर पाया। हम तो पहले ही कह दिया था मैंने तो, मनकी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, लोग परेशान हैं, आप कुछ करो। उसने कहा जो जाना चला जाए, जो ना जाना रहे, जैसा है ऐसे ही करूँगा। मन की ठीक है, मैं तो 6 महीने पहले ही रामा कृष्णा कर आया था जी, मैं आपसे अलग हूँ, मैं नहीं रहूँगा आपके साथ। जिस तरह से हर्ष कुमार जी ने कांग्रेस का समर्थन किया, क्या आप भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करूँगा। हर्ष कुमार जी की वजह से ही मैं जेजेपी में गया था, नहीं मैं नहीं जा रहा था। जो हर्ष कुमार जी का फैसला है वही मेरा फैसला है। दरअसल भाजपा के 4.5 सालों तक सरकार में रहने के चलते जजपा से मुख्य तौर पर किसान वर्ग नाराज है, जो कि जजपा का कोर वोटर है। जजपा नेताओं का लगातार हो रहे विरोध को देख नेताओं में भगदड़ मची हुई है। आलम यह है कि जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह तक पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं कई विधायक खुलकर बगावत कर रहे हैं और वो भी जजपा को छोड़ने के संकेत देने लगे हैं। इसी कड़ी में आज जजपा के राष्ट्रीय महासचिव हर्ष कुमार ने भी जजपा को बाय बाय कह दिया और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर फरीदाबाद की चुनावी लड़ाई को और रोचक बना दिया है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।